अभी विनिमय बिल समझ लेना क्या होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज समझ नहीं आते हैं बच्चों को। इसे मान लो कि मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे अपने व्यापार के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। जैसे मान लो मैं कपड़े बनाता हूँ तो मुझे कपास की जरूरत होती है, तो मैं कच्चा माल पवन से उठाता हूँ। इसकी फैक्ट्री है कच्चे माल की। अब क्या है कि मैंने इससे कच्चा माल लिया, अब मुझे इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसे की जगह पे ना मैं एक पेपर तैयार करूंगा, एक लेटर। उसमें मैं ये लिखूंगा कि भाई मुझे पवन को इतने पैसे देने हैं। मान लो मैंने 1 लाख का लिया था रॉ मटेरियल, तो 1 लाख रुपए पैसे मुझे देने हैं और वो चीज लिखी होगी उस पेपर पर। उस पेपर को बोलते हैं विनिमय बिल या हुंडी। हरियाणा में इसे कहते हैं हुंडी, ठीक है। तो हुंडी, विनिमय बिल, या फिर इंग्लिश में कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब वो जो बिल था, लेटर था, वो मैंने किसको दे दिया? पवन को दे दिया। और उसमें एक निश्चित डेट टाइम भी होता है कि भाई इतने टाइम पे मैं तुम्हें लौटाऊंगा। मान लो कि 1 साल के अंदर मुझे 1 लाख रुपए लौटाना था। अब पवन को मैंने वो पेपर दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब मान लो कि भाई इसको जरूरत पड़ेगी 6 महीने के अंदर ही पैसे की। अब ये क्या करेगा कि वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था उस लेटर को लेके जाएगा किसी भी कमर्शियल बैंक में, किसी बैंक, मान लो पीएनबी में चला गया वो, तो पवन पीएनबी में जाएगा और वो उस पेपर को दिखाएगा कि देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है मेरे पास। कमर्शियल बैंक क्या करेगी कि मान लो 1 लाख का था तो उस पर कुछ परसेंट काटेगी, कुछ कमीशन काट के 90 या 80 हजार रुपए किसको लौटा देगी? पवन को दे देगी। अब 20 हजार उस पर बचा। अब जब एक जो टाइम पीरियड है 1 साल का वो पूरा हो जाएगा तो बैंक मेरे पास आएगी और मुझसे पूरा 1 लाख रुपए ले लेगी। तो बैंक को फायदा हो गया 20 हजार का।